नमस्ते गोपालगंज। एक बार साथ में बोलें, नमस्ते गोपालगंज। हम जो भी कैंपस में सब लोग हैं, कहीं न कहीं सब लोग प्यार, आदर और सम्मान के पात्र हैं। हम सभी का सम्मान होगा। पवित्र कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। शिक्षक वृंद, मंच पर उपस्थित विद्वान वकील, डॉक्टर्स, सामने श्रोतागण, अभिभावक, पत्रकार महोदय, कुछ विद्यार्थी, आओ मिलकर प्रेरित करें बिहार के समर्पित कार्यकर्ता, विद्वान शिक्षक प्रोफेसर A.K. पांडे जी, आओ मिलकर प्रेरित करें। गोपालगंज के मंच पर CBSE के प्रांगण में आप भी उपस्थित हैं। आओ मिलकर प्रेरित करें बिहार के संरक्षक, पथ प्रदर्शक, राहगीर, अगुआ। इस धरती पर आपका नमन है, आपका वंदन है और आपका अभिनंदन है। 13 जून 2025 को मैंने आओ मिलकर प्रेरित करें बिहार का एक कार्यक्रम इस कैंपस में रखा था, दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। 4 अप्रैल 2026 को भी यह कार्यक्रम हमने रखा है, लेकिन आज से 4 दिन पहले जब कार्यक्रम की मैंने शुरुआत किया तो फिर से दुर्भाग्य से हमारे ही परिवार में हमारी भाभी का किडनी अटैक हो गया है और वो लाइफ सपोर्ट पर हैं। लेकिन यह एक जीवन, विकास का जीवन अलग है और व्यक्तिगत अलग है। फिर मैंने पुनः विचार किया और कहा कि दुर्भाग्य होगा इस गोपालगंज के लिए कि विकास वैभव सर को फिर 1-2 साल लग जाएगा इस गोपालगंज की धरती पर आने में। इसलिए मैंने इस कार्यक्रम को मानसिक रूप से अपने को तैयार करके और फिर से शुरू कर दिया। विकसित बिहार संकल्प सभा 2025 में हम और हम लोगों के टीम ने गोपालगंज से भाग लिया था। बिहार सांस्कृतिक पुनर्जागरण महासभा 2026 में भी हम लोग अभी तुरंत 22 मार्च को जो हुआ था उसमें भी हम लोगों ने भाग लिया था। दोनों में हमने अपने इंस्पिरेशन, अपने मोटिवेटर से एक ही बात सुना कि आप अपने हिस्से के बिहार के लिए थोड़ा सा अंशदान कीजिए, थोड़ा सा योगदान कीजिए। मेरे मन में जब ये स्टेटमेंट होता था कि भाई अपने हिस्से के बिहार के लिए, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो थोड़ा सा अंशदान निस्वार्थ भाव से कीजिए, तो मुझे लगता था कि विकास वैभव सर के मन में बिहार बसता है। विकास वैभव सर अपने भाषण में बोला करते हैं कि जाति भेद, लिंग भेद, संप्रदाय भेद से ऊपर उठकर थोड़ा सा बिहार के लिए, अपने हिस्से के बिहार के लिए योगदान कीजिए। तो मुझे लगता है कि विकास वैभव सर के मन में बिहार बसता है। विकास वैभव सर जब उदाहरण देते हैं, इसको प्रमाणित करने के लिए उदाहरण देते हैं कि आपने पंडित चाणक्य का नाम सुना होगा। विकास वैभव सर के भाषण को मैं दोहरा रहा हूं। पंडित चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। अखंड भारत का नेतृत्व पंडित चाणक्य ने चंद्रगुप्त से करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया। उस समय भारत का एक बहुत बड़ा विशाल भूखंड था, जो तत्काल आज का जो भारत है उससे कहीं बहुत बड़ा था। और पंडित चाणक्य ब्राह्मण था और चंद्रगुप्त मौर्य बैकवर्ड था। लेकिन न तो वहां ब्राह्मण की बात थी और न बैकवर्ड की बात थी, वहां तो कौशल की बात थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ही एक ऐसा राजा हो सकता है जो पूरे भारत का नेतृत्व कुशलता पूर्वक कर सकता है, और उसने चाणक्य के नेतृत्व में किया। शिक्षा को लेकर विकास वैभव सर कहते हैं कि हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, MIT की कल्पना आज है,
आप उस समय के बिहार को याद कीजिए, जिस समय का बिहार जब यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जब यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, जब दुनिया की आधी आबादी इस देश में, इस बिहार में आकर पढ़ा करती थी। चीन आज विकसित हो गया है, वहां से अभी वेनसांग वगैरह आकर यहाँ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। फाहियान यहाँ चलकर आया। जब इस सारी बातों को हम सुनते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे विकास वैभव सर के मन में बिहार बसता है। विकास वैभव सब जब दर्द के साथ कहते हैं कि भाई छात्र यहाँ का जो है विद्यार्थी बिहारी, शिक्षक बिहारी, अब पढ़ाई होती है कोटा में, वह बिहार जहाँ चाणक्य जैसा व्यक्तित्व था, जहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसा विश्वविद्यालय रहा है, तो यह विचार करने पर, यह सोचने पर लगता है कि रियली विकास वैभव सर के मन में बिहार का वास हो रहा है। विकास वैभव सर इसके तहत बहुत सारी गार्गी महिलाओं को इकट्ठा करके और आओ मिलकर प्रेरित करें बिहार संगठन के, सामाजिक संगठन के तहत उन्होंने कार्य करवाना शुरू कर दिया है। गार्गी महिलाएं निस्वार्थ शिक्षा व्यवस्था वैसे बच्चों के लिए वह करती हैं जो विद्यालय से वंचित हैं। आज हम लोगों ने भी उस पर काम किया है और लगभग 50 बच्चे वैसे आए थे जो इसी मोहल्ले के बगल के हैं, बसडीला के थे, और वह विद्यालय से वंचित थे। और गार्गी महिलाओं का एक ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, आज उसका शुभारंभ किया है और आप लोगों के समक्ष पूरी सेवा भाव के साथ कहते हैं कि यह गार्गी का जो निस्वार्थ चिंतन है विकास वैभव सर का, यह बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सीबीएसई पब्लिक स्कूल भी इनके नेतृत्व में चलाते रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विकास वैभव सर बताते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पूर्वज बिहारी आर्यभट्ट ने ही शून्य का आविष्कार किया, यह हम सब भी जानते हैं। और वह शून्य के बिना आज पूरा विश्व क्या, हमको लगता है ये तीनों त्रिलोक नहीं। यह बात जब विकास वैभव सर कहते हैं तो लगता है कि विकास वैभव सर के मन में बिहारीपन है और बिहार को वह विकसित बिहार देखना चाहते हैं। और विकास वैभव सर का रिजल्ट तब दिखता है, आज 5 वर्षों से आप जानकर यह हर्ष के साथ भर जाएंगे कि 3,55,000 समर्पित कर कार्यकर्ता आओ मिलकर प्रेरित बिहार से अब सीधे जुड़ चुका है इनके सपनों के साथ। यह इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब इस तरह का समर्पण भाव 3,55,000 कार्यकर्ताओं के मन में इन्होंने बिहार को बसा दिया है, अब लगता है कि विकास वैभव सर के मन में बिहार बसता है। शिक्षा के क्षेत्र में विकसित गोपालगंज हो, विकास वैभव सर का चिंतन है कि उद्यमिता के क्षेत्र में, समता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार विकसित हो। तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप सब इकट्ठा हुए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर गोपालगंज विकसित होता है और इस रोड मैप पर विकास वैभव सर हम लोगों को निर्देशित करते हैं तो बिहार के विकास में हम लोग योगदान कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार के विकास में सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में गोपालगंज विकसित हो? आप हाथ उठाइए, हाँ या ना। हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है ना। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले गोपालगंज को विकसित बनाएंगे और इस रोड मैप को इस मंच पर आकर विकास वैभव सर तय करके टू द पॉइंट बताएंगे कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम गोपालगंज को विकसित गोपालगंज बना सकते हैं। उसके बाद आसानी से हम लोग उद्यमिता के क्षेत्र में, और जहां तक समता है तो मुझे लगता है कि तो स्वतः आ ही जाएगी। बहुत लंबा समय हम लोग सुनने आए हैं विकास वैभव सर को और बहुत लंबा समय लेना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल हम सब बैठे रहेंगे और लेट्स इंस्पायर बिहार
के जरिए हम सब जुड़ेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अपने भी निस्वार्थ भाव से योगदान हम लोग करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में गोपालगंज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले विकसित गोपालगंज हो, जो बिहार के योगदान में काम करे। धन्यवाद। जय बिहार।